मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे ख़राब लगे सामने से हट जाए। शायद किसी शायर की इस लाइन को ही चरितार्थ किया है फैज़ाबाद लोकसभा की जनता ने, और इस चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें लोगों द्वारा की जा रही हैं कि राम को लाने वाले को हराया गया है और जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई उनको जिताया गया है। इन सब बातों को लेकर आज हम श्री राम पीठ आश्रम पहुँचे हैं महाराज जी के पास। आइए उनसे बात करते हैं। महंत जयराम दास जी हैं जो संघ से भी जुड़े हुए हैं, प्रचारक हैं। महाराज जी, सबसे पहला सवाल ये है कि आप चूँकि संघ से जुड़े हुए हैं, भाजपा और संघ एक ही उसमें आते हैं, क्या लगता है किन कारणों से भाजपा को यहाँ पे शिकस्त का सामना करना पड़ा? देखिए, अयोध्या विधानसभा में भाजपा ने पूरी तरह से लड़ाई की है और अयोध्या विधानसभा में लल्लू सिंह जीते हुए हैं 5100 वोटों से। परंतु जो यहाँ रुदौली विधानसभा है, बीकापुर विधानसभा है या मिल्कीपुर है, तो इन सब विधानसभाओं में वो कहीं ना कहीं चुनाव हारे हैं। कहीं 20,000 वोट से, कहीं 10,000 वोट से, कहीं फिर 30,000 वोट से। इस तरह से उन्होंने 50 से 56,000 वोट से हारे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अयोध्या ने इसी माननीय लल्लू सिंह जी को 5 बार विधायक बनाया। यही अयोध्या ने 2 बार सांसद बनाया। यही अयोध्या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार बनाया 2 बार, पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से बनाया। और यही अयोध्या के नाम पर आज तीसरी बार भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण ले रहे हैं। और अयोध्यावासी देखिए, यहाँ कैंडिडेट के ऊपर है हर चीज़। आप अयोध्या से, धर्म से, आस्था से, संस्कृति से नहीं जोड़ सकते हैं। यदि धर्म, संस्कृति, आस्था से जोड़ना था तो आप 35 साल का रिश्ता क्यों भूल जा रहे हैं कि 35 साल से लगातार जिताया आ रहा है। महापौर जिताया, विधायक जिताया, सारे पार्षद जिताए, अयोध्या में क्या नहीं जिताए। परंतु आज जिस तरह से कांग्रेस सत्ता से गई थी और उसका रोल था जाने का कि एसी से बाहर नहीं निकालना चाह रहे थे, आज वही रोल, वही व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों पे है। कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कोई नहीं गए, बीएलओ से संपर्क नहीं किए। हमारे रामकोट मोहल्ले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं घर घर की बात करता हूँ, मैं हर घर जाता हूँ, लोगों से हालचाल लेता हूँ। रामकोट मोहल्ले में किसी घर में भी पर्ची नहीं आई। क्यों नहीं आई भाई पर्ची? हर बार पर्ची आती थी। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट को ये लगा कि हम थोड़े लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं, हमको क्यों चुनाव लड़ना है, हमें क्या चुनाव से वो है, हमको तो जीतना ही है, 2.5 लाख वोट से जीतना है। व्यापारी बंधु से कुछ बातचीत हुई, आपस में वार्तालाप हुई, तो व्यापारी बंधुओं को कहे कि तुम लोग वोट नहीं देना, क्या हमारा बिगड़ेगा। 2 गांव का विवाद था, वहाँ उनके घर पे गए गांव वाले, उन्होंने कहा तुम 2 गांव वाले वोट नहीं देना। पूरे लोकसभा चुनाव में संतों के पास नहीं आए एक बार भी प्रणाम करने। उसके बावजूद भी संतों ने और अयोध्या के जनता ने 5 लाख वोट श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर आंख बंद कर दिए अयोध्या लोकसभा के लोगों ने। और आज ये स्थिति है कि अयोध्या को बदनाम किया जा रहा है, अयोध्या के जनमानसों को बदनाम किया जा रहा है, अयोध्या के प्रति लोगों को खिन्न भावना आ रहा है। तो ये सब विचारधाराएँ बदल दें। अयोध्या सनातन संस्कृति की राजधानी कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। जो कैंडिडेट जीते हैं, जहाँ लोग कह रहे हैं कि गोली चलाने वाले जीत गए, गोली चलाने वाले कौन थे, क्या थे, हम लोगों ने नहीं देखा। लेकिन आज जो कैंडिडेट जीता है वह हनुमान जी का उपासक है, राम भक्त है, जो भी है सपा का ही है। ऐसा नहीं कि कोई सपा का है, कांग्रेस का है या बसपा का आतंकवादी हो गए, वो भी राम भक्त है। जीतने से पहले भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, जीतने के बाद भी प्रणाम किया, साधु संतों का आशीर्वाद लिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग निस्संदेह इस बात को समझिए कि अयोध्या का जनता कभी भी, जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी को मानने वाला है, भगवान श्री राम को मानने वाला है, अधिकतर लोगों ने 100% मतदान भारतीय जनता को पार्टी को दिया। तभी आज भारतीय जनता पार्टी को 5 लाख वोट मिला, अन्यथा एक तरफा जीत होनी चाहिए था। तो इस बात को आप समझिए।
महाराज जी, एक आखिरी सवाल कि सोशल मीडिया पर तमाम लोग ऐसे हैं जो अयोध्या के लोगों को गाली दे रहे हैं, अशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ एक मैसेज भी दे रहे हैं कि अगर आप दर्शन करने जाइए तो वहाँ पे किसी से प्रसाद मत लीजिए, कहीं खाइए मत, किसी को एक पैसा मत दीजिए, अयोध्या सीमा से बाहर जाकर सारा जो है पैसा खर्च करिए। इतनी मतलब ज़्यादा क्यों नफ़रत हो रही है लोगों को अयोध्या के लोगों से, और आना चूँकि राम के चरणों में ही है? देखिए, ऐसा है कि ये जो लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि अयोध्या जी जाइए तो वहाँ कुछ मत खरीदिए, वहाँ का जल न पीजिए, वहाँ का भोजन न करिए, सिर्फ रामलला जी के प्रांगण में दर्शन करिए, वहीं विश्राम करिए या स्टेशन पर निवास करिए। मैं उन सभी लोगों से ये कह देना चाहता हूँ कि अयोध्या आप इसलिए और इस तरह के जवाब दे रहे हैं, यह आपकी ज्ञानशील गुण और मर्यादा का भाव और अभाव दिख रहा है। आप लोग पहले से ही चाह रहे थे कि अयोध्या को बदनाम करें, मौका ही नहीं दे रहा था अयोध्या आपको बदनाम करने का। अयोध्या उत्तरोत्तर अपनी विकास को लेकर, अपनी आध्यात्मिकता को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी मर्यादा को लेकर लगातार उत्तरोत्तर बढ़ रहे थे। आज पहली बार एक मौका मिला है आपको, और मौका मिलते ही आप अपनी जितनी मन की बातें थी, सालों साल से जो छिपाए रखे थे, अयोध्या के बुराई करने की, अयोध्या को बदनाम करने का, अयोध्या के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का, वह आप भड़ास निकाल रहे हैं। तो ये मैं जानना चाहता हूँ और जानता हूँ कि ये आपकी वाणी, आज की वाणी लोकसभा चुनाव के जीत हार की वाणी नहीं है। ये आपका सालों साल से रखे हुए मन में अयोध्या के प्रति ये निकल रहा है भड़ास। लेकिन आप लोगों के भड़ास निकालने से अयोध्या के जनमानस एवं अयोध्या आने वाले यात्री तथा देश के कोने कोने से आए हुए राम भक्त, किसी के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जैसे राम जी के यहाँ लोग पहले आते थे, वैसे आज भी आएंगे, वैसे कल भी आएंगे। तो जाहिर सी बात है, लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, मतगणना हो चुकी है, हार जीत का फैसला हो चुका है। ऐसे में अगर अयोध्या के लोगों को सोशल मीडिया पर गाली दी जा रही है, भद्दे भद्दे शब्द कहे जा रहे हैं, तो निश्चित ही इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अयोध्या के लोगों को और अयोध्या को बदनाम करने की साजिश है। NV भारत न्यूज़ के लिए मैं नौशाद आलम।